सो गाइस, आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग एंड दिस इज रवि बजाज एंड आज इस क्लास में थोड़ी सी और प्रैक्टिस हमें करनी है नाउन की। पिछली कुछ क्लासेस में आपने देखा हमने नाउन के बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए हैं, रूल्स किए हैं। तो आज चलिए इस क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और नाउन की सीरीज में हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन राइज होता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। दिस इज नाउन एंड ये रहे हमारे तीन कुछ खास क्वेश्चंस। आइए इन्हें पढ़ते हैं। माई कजन सिस्टर इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी, नो एरर। My sister has read pages after pages of the Bible, no error. I went to the temple with my parents, aunts and cousin sisters. ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में क्या एरर है, क्या भी बताना है, कौन से पार्ट से काम नहीं चलेगा। तो आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देखिए। My cousin sister invited me to her birthday party. और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर डी हो जाएगा, बट फिलहाल एरर तो है। देखिए एरर क्या है इसमें। चाचे, मामे, मासी, बुआ के लड़के या लड़की जो होते हैं ना, उन्हें कज़न कहते हैं। याद रखिएगा, कज़न इज अ नाउन। तो जब कज़न वर्ड आता है ना तो साथ में सिस्टर या ब्रदर नहीं आता, सिर्फ कज़न होगा। अब ही इज़ माई कज़न और शी इज़ माई कज़न, पता कैसे चलेगा कि वो कज़न ब्रदर है या सिस्टर है? तो ऐसे बोलेंगे ही इज़ माई कज़न और शी इज़ माई कज़न। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? ए पार्ट में एरर है। माई कज़न इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी करेक्शन। ये ओके, तो ए पार्ट में थी एरर। अच्छा, एक चीज और बताए थे। अब सेकंड में जरा देखिए, यहाँ भी माई सिस्टर आ रहा है, यहाँ भी सिस्टर आ रहा है। तीनों सेंटेंसेस सिस्टर वाले हैं, क्या बात है। सो माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस टू ऑफ द बाइबल। और यहाँ पर लिखा है, अगर आपको लगता है कि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो नो एरर भी हो सकता है, बट फिलहाल गलती हमें दिख गई है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने यहीं पर इन्हीं क्लासेस में, नाउन की क्लासेस में एक रूल पढ़ा था कि नाउन कभी प्रेपोजिशन के बाद अगर रिपीट होता है तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो हम क्या करेंगे जी, पेजेस आफ्टर पेजेस इज रॉन्ग इंग्लिश। क्या होना चाहिए? पेज आफ्टर पेज इज करेक्ट इंग्लिश। दिस इज करेक्ट। तो हमारी एरर यहां पर सी पार्ट में है। ओके, सो दिस इज ए बी सी डी। सी पार्ट में एरर है क्योंकि पेज आफ्टर पेज होना चाहिए, पेजेस आफ्टर पेजेस इज रॉन्ग। ओके, एंड सेंटेंस नंबर 3 को देखते हैं। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। फिलहाल मुझे लगता है इसका आंसर आप दे देंगे क्योंकि इसका आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी भी हमने डिस्कस किया था क्या भाई, कजन ब्रदर या सिस्टर नहीं होता, तो यहां पर ये एरर है, सिर्फ कजन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है जी। आपने देखा इसके अंदर एक प्रेपोजिशन के बाद जब नाउन रिपीट होता है वो वाला रूल हमारे सामने आ गया, और दो रूल तो सेम ही आ गए कि कजन सिस्टर, ये दोनों नाउन है तो कजन के साथ ना ब्रदर लगता है ना सिस्टर, सिर्फ कजन लगता है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके तीनों सेंटेंसेस सही हैं तो 3 में से 3 नंबर लिख लीजिए। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल आस्क यू कि कहाँ आपने गड़बड़ की थी। ओके, तो आइए जानते हैं। सेंटेंस नंबर 4, 5 और 6 को देखिए जी। He takes pain over his work. The manager put forward a number of criterions for the post. I like the poetries of Bryan and Shelley. पढ़िए जी, तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और देख के बताएं कहाँ आपको कितना समझ आ रहा है। देखिए पहले 4 नंबर को देखते हैं। नाउन में ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर उसमें एस लगा दिया जाए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। मैं बताता हूं वो कैसे है, बट फिलहाल देखिए यहां पर जो गलती है ना वो ये है, पेन नहीं पेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेन्स। ऐसा क्यों होगा बता देते हैं। पेन का मीनिंग होता है दर्द, और एस लगने से पेन्स का मीनिंग हो जाता है
स्ट्रगल या संघर्ष। जैसे कि मैं आपको कुछ और वर्ड्स बताता हूं, जैसे कि वर्ड है वुड। वुड का मीनिंग क्या होता है? लकड़ी, आपको पता है, बट इसी से बनता है वुड्स, जिसका मीनिंग हो जाता है जंगल। क्या आप जानते हैं? तो इसका मीनिंग लकड़ियां नहीं हुआ, इसका मीनिंग जंगल हो गया। जैसे अगर हम बोलें जी सैंड, सैंड तो होता है बालू या रेत, बट सैंड्स का मीनिंग हो जाता है रेगिस्तान। अगर मैं बोलूं जी वाटर, तो वाटर का मीनिंग पानी तो हम बचपन से ही जानते हैं, पीते भी रहे हैं, रोज पीते हैं, बट वाटर्स का मीनिंग हो जाता है समंदर, सी, ओशियन। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिसमें एस लगाने से उसका मीनिंग कुछ और है। यहां पर पेन से पेन्स बना था। जैसे कि मुझे एक और याद आ रहा है, दिस इज आयरन, लोहा, बट आयरन से एस लगा दें तो इसका मीनिंग हो जाता है बेड़ियां। ओके, बेड़ियां। अब यहां पर अगर हम ये कहें कि आम, आम क्या होता है जी? बाजू, और आम से बन जाता है आर्म्स यानी कि हथियार, जबकि बाजू से हथियार का कुछ रीजन नहीं है कि कैसे बना, बट दीज आर डिफरेंट वर्ड्स, इनसे ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। ओके, इसी तरह से अगर आप इसी सेंटेंस को देखें जिसमें अभी हमने करेक्शन की थी, तो पेन से बन जाता है पेन्स, ये है रीजन। ओके, तो आइए इसे आगे बढ़ाते हैं एंड हमारा सही आंसर है यहां पर पेन्स। Okay, and now the manager put forward a number of criterions for the post. देखिए यहां सिंगुलर प्लूरल की गेम चल रही है। अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए। अ नंबर ऑफ के बाद आएगा जी क्राइटेरियंस, तो सिंगुलर होता है क्राइटेरियन, और क्राइटेरियंस कोई वर्ड ही नहीं होता, इट शुड बी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज करेक्ट इंग्लिश, क्राइटेरिया, ठीक है, दिस इज क्राइटेरिया। एंड अब समय है सेंटेंस नंबर 6 का। क्या आप जानते हैं? आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ फ्रैन एंड शैले। ये दो बहुत बड़े कवि हैं इंग्लिश के। ओके, तो क्या करें जी, मैं आपको याद दिला रहा हूं, हमने पढ़ा था अनकाउंटेबल नाउन। भाई मुझे आपको साथ साथ याद भी तो दिलाना है कि आप क्या क्या पढ़ चुके हैं। जो लोग आज पहली बार हमारे से जुड़े हैं, हमारी क्लासेस कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि पिछली कुछ क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको, पूरी नॉलेज मिलेगी और आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये ना अनकाउंटेबल नाउन होता है पोइट्री, आप यहाँ पर एस नहीं लगा सकते, तो एरर है यहाँ पर बी पार्ट में, पोइट्रीज का कर दो पोइट्री। ओके, मैंने आपको याद होगा बताया था कि पोएम एंड पोइट्री में क्या फ़र्क होता है, कई बार बता चुका हूं मैं, बट आप बच्चे हैं भूल जाते हैं, तो हमें याद भी तो दिलाना है आपको। पोएम होता है कविता एंड पोइट्री होता है कविता संग्रह, द कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज द डिफरेंस। तो ये आपको ज़रूर सीखना चाहिए। ओके, आइए जी, we have done 6 beautiful questions and now the time for some more questions. Look, the beautiful surrounding of the place enchanted, एक तो मैं सही कर देता हूँ, ये पैलेस है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, पैलेस होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने बुक से सेंटेंसेस लिए हैं, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक रही हो, तो गलती ये नहीं है, मतलब ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, एरर कुछ और है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस एंचेंटेड मी। भाई एंचेंट का मीनिंग होता है ललचाना, पैलेस होता है महल, और अब आप बताइए आपको क्या लग रहा है, एरर कहाँ पर है? तो बताना चाहेंगे आपको, एरर है बी पार्ट में। आपको याद है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं नाउन में जिसमें एस और एस जरूर लगता है, चाहे वो सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है आस पड़ोस की, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स हो जाएगा, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, सो इट शुड बी सराउंडिंग्स। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, बहुत इजी है। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ, ये कोमा लगा देते हैं। हाँ, अब पढ़िए दोबारा।
नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। एरर कहाँ है? फिर बात आ गई अनकाउंटेबल नाउन की, तो लगेजेस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लगेज। जैसे होता है फर्नीचर वैसे लगेज। ओके, देखिए अच्छी तरह। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9, देखिए बच्चे ये आपको बताना है। द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलैबोरेटली कार्व्ड। किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ आप अपोस्ट्रोफे विद एस नहीं लगाए, तो क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ द टेबल। दिस इज करेक्ट इंग्लिश। द लेग्स ऑफ द टेबल इज करेक्ट इंग्लिश। टेबल्स लेग्स नहीं होता, लेग्स ऑफ द टेबल होता है। ओके, जब आप नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो ऑफ लगाते हैं। ओके, अच्छा जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक और, ये आप नोट कर लीजिए पहले। मैंने पहले भी एग्जांपल दिए हैं, बट ये उन बच्चों के लिए हैं जो हमारी क्लास फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे। अगर मैं कहूं ये रोहन का घर है, किसका घर है? रोहन का, तो हम बोलेंगे दिस इज रोहन्स हाउस। आपको याद है मैंने यही एग्जांपल दिया था इन क्लासेस में, रोहन्स हाउस बोलेंगे। बट अगर मैं ये कहूं ये जो खिड़की है ये इस घर की है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे हाउस विंडो, इज रॉन्ग इंग्लिश। तब हम क्या बोलेंगे? द विंडो ऑफ द हाउस। तब आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। अपोस्ट्रोफी विद एस इज रॉन्ग हियर। ओके, क्योंकि जो घर है वो नॉन लिविंग थिंग है, जो हाउस है वो नॉन लिविंग थिंग है। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। आइए जानते हैं आगे। सो वी हैव डन 7 नंबर, 8 एंड 9। आइए जी 9 और अब 10, 11, 12 को आप एक बार देखिए। बहुत मज़ेदार सेंटेंस है, बहुत मज़ेदार। देखिए हम पीछे हो जाते हैं आपसे, आपको पता लगाना है कि ये कहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। अनकाउंटेबल नाउन है यहां पर, सीनरीज नहीं होगा। क्या होगा? सीनरी। क्या हो जाएगा? This is correct English, scenery. Now, 11 number. The driver showed great talent in keeping the damaged car under control. अब एक चीज बताएं, जो ड्राइवर होता है, जो कैपेबल है, जो पुराना ड्राइवर है, कहते हैं ना पुराने चावल है, वो तो बड़ा एक्सपीरियंस बंदा है, उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिस वजह से उसने डैमेज्ड कार को भी कंट्रोल कर लिया? ठीक है, सो द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, उसने उसे ऐसा किया। क्या उसके अंदर टैलेंट था? जी नहीं, ये एरर है। इट शुड बी स्किल, स्किल होना चाहिए इसमें। ओके, सो इज द आंसर। तो आपको यहां पर क्या करना है? टैलेंट की जगह स्किल करना है। और 12 नंबर बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बताएं जी। When I entered the bedroom, I saw a snake creeping on the ground. जब मैंने बेडरूम में एंटर किया तो मैंने वहां देखा एक सांप रेंग रहा था जमीन पर। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हम नाउन की एरर कर रहे हैं, तो यहां देखते हैं आपको पता चल जाएगा। इट इज नॉट ग्राउंड, इट इज फ्लोर। इसे फ्लोर कहते हैं, ग्राउंड नहीं कहते। ग्राउंड पे क्रिकेट खेलना आप, ठीक है। जो बेडरूम का है वो फ्लोर है। ओके, और अगर आपको ये समझ आ रहा है तो मुझे ये बताइए, छत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए, छत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिस पे आप चलते और खेलते हैं, उस छत की बात कर रहा हूं, जो यहां से दिखाई दे रही है आपको, वो नहीं। ओके, तो ये रहे क्वेश्चन 12। अब हम बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे लो जी, आंसर गिवन टू द पुअर्स, भिखारियों को भीख दी जाती है, पैसिव वॉइस में है। देखिए एक चीज आपको बता दें, पुअर्स कोई वर्ड नहीं होता, द पुअर का मीनिंग होता है गरीब लोग, द पुअर होता है, पुअर्स कोई वर्ड नहीं होता। द रिच होता है अमीर लोग, द रिचेस नहीं होता। द ब्लाइंड का मीनिंग होता है अंधे लोग, ब्लाइंड्स नहीं होता। और इसी तरह से होता है द एजुकेटेड, यानी कि पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड्स नहीं होता। ये एडजेक्टिव से बने हुए वर्ड्स हैं जो नाउन बन गए दा लगाने के बाद। ओके, एंड नाउ 14 नंबर, 14 और 15 को अच्छी तरह पढ़िए, मजेदार क्वेश्चन है, बट मैं चाह रहा हूं कि आप इसका आंसर करें। ये देखिए जी, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। आपको याद दिला रहे हैं कंपाउंड नाउन, सर्जरी एक नाउन है और इससे पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, तो वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए, आई सर्जरी हो जाएगा और हाइफन आएगा साथ में, आई सर्जरी, आई हॉस्पिटल, गेटिंग। सो जब दो नाउन मिलके बनाते हैं कंपाउंड नाउन, सर्जरी, कौन सी सर्जरी, आई सर्जरी। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 15 guys, if you have a way with words, a good sense of design and administration ability, you may enjoy working in a high pressure world of advertising. And now देखिए यहां भी एक चीज हमारे सामने आ रही है, एबिलिटी एक नाउन है, एबिलिटी क्या है, एक नाउन है। नाउन से पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, बट ये भी नाउन है, तो ये एरर है। क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव होना चाहिए और ये अभी हमने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया नहीं है, मगर बढ़िया क्वेश्चन ऐसा है हमारे सामने, तो हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चंस। आइए जानते हैं 16, 17 और 18 को। देखिए जी, लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। भाई यहां भी ये देखिए, जो कॉस्ट है ना, यही गड़बड़ है। एस क्यों लगाया, हिंदी में बोल देते हैं कीमत और कीमतें, है ना। सो दिस इज कॉस्ट, ये है इसमें एरर। दो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, 17 और 18 नंबर, और मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड्स का समय। देखिए और बताइए, मैं स्क्रीन से पीछे हो जाता हूं, आप देखिए और बताएं कहां पर आपको लग रहा है। बहुत इजी है, बहुत इजी, बट बताएंगे आप, बताएंगे आप। हो गया, चलिए आपका टाइम हो गया। Whenever he goes to Mumbai, he stays in 5 stars hotels. अभी अभी आपको बताया था, अभी अभी आई सर्जरी वाला एग्जांपल दिया था। होटल्स क्या है, नाउन, इससे पहले जो एडजेक्टिव होगा सिंगुलर होगा, तो इट शुड बी अ 5 स्टार, 5 स्टार होटल। 5 सितारा होटल, एक होटल है जी, 5 सितारा होटल, उसे क्या बोलेंगे, 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल, 5 स्टार्स होटल नहीं, 5 स्टार होटल। उस होटल की विशेषता क्या है कि वो 5 सितारा, 5 सितारों वाला होटल है। अब 5 सितारा का मीनिंग क्या होता है आपको अगली क्लास में बता देंगे, अगर आप पूछेंगे कमेंट्स में तो। अगला क्वेश्चन देखिए, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। कंपनी ने ऑर्डर कर दी है कुछ न्यू इक्विपमेंट्स। तो देखिए इक्विपमेंट्स में एस नहीं आएगा, इज करेक्ट इंग्लिश। ओके, दिस इज करेक्ट इंग्लिश। नाउ समय हो गया है, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन और लेंगे हम।
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. वाओ, देयर आर मेनी फीमेल्स इन द कंपार्टमेंट। क्या ये क्वेश्चन सही है? देखिए, फीमेल्स नहीं होता भाई साहब, लेडीज बोल दो ना, या जेंट्स बोलो या लेडीज बोलो, क्योंकि मैंने एक एडजेक्टिव है, इसके बाद आपको नाउन लगाना है। ओके, तो इसलिए लेडीज हो जाएगा। 20 नंबर को देखिए, वन ऑफ आवर फॉर्मेस्ट बिलीफ अमंग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। वन ऑफ जब भी आता है, अगर आपने कल की और परसों की क्लास देखी थी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आए थे। वन ऑफ जब भी आता है तो उसके साथ बिलीव्स, नाउन जो आएगा एस लगाना पड़ेगा। एंड नाउ 21 देखिए जी, ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 स्पून्स फुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे। तो 2 स्पून्स फुल, ये जो एस है ना, ये यहां लगा दो, स्पून फुल्स, इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। स्पून फुल्स होता है, स्पून्स फुल नहीं। ओके, आइए जानते हैं कुछ और क्वेश्चंस, बिकॉज 22, 23, 24 और 25, देयर वाज नो प्लेस ऑन द बेंच फॉर यू। बेंच पर तुम्हारे लिए जगह नहीं थी। वैसे आपको बताना चाहेंगे, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था कि रूम में ग्राउंड नहीं होता, फ्लोर होता है। तो बेंच पे जहां बैठते हैं ना, वहां प्लेस वर्ड यूज नहीं करते हम। क्या यूज करेंगे? रूम। प्लीज गिव मी सम रूम, थोड़ी जगह दीजिए मुझे, ऐसे बोलते हैं। और अब आते हैं हम 23rd नंबर पर, प्लीज पुट योर साइन हेयर। भाई एक चीज बताते हैं, पुट योर क्या, ये जो साइन है ना, ये वर्ब होता है, हमें चाहिए नाउन। और नाउन क्या होगा? सिग्नेचर। सिग्नेचर इज नाउन। ओके, और लास्ट के 2 क्वेश्चंस आप आंसर करिए बच्चों, बताएं क्या होगा। दे लाइक द प्ले ऑफ क्रिकेट, ये फुल स्टॉप आना चाहिए भाई, लगा देते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। 100 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, बताएं जी सही क्या होगा। दे लाइक द प्ले, प्ले नहीं गेम, क्रिकेट की गेम होती है, प्ले तो वो ड्रामा होता है उसे कहते हैं, या फिर प्ले इज अ वर्ब जो खेलने को कहते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। एंड लास्ट वन इज 100 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जी नहीं, 100 माइल्स जो है ना, ये डिस्टेंस के लिए यूज हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर नहीं इज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए, क्योंकि जब आप बात करते हैं टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट, वॉल्यूम, मेजरमेंट्स की, तो आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, कोई डाउट है? 25 क्वेश्चंस हमने अभी कर लिए हैं, कोई डाउट है तो पूछिए, कमेंट कीजिए। आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये भी बताइए। अब हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद कल शाम को एट सेम टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।